नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम एचपी पटवारी के एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं। तो एचपी पटवारी की अगर हम बात करें तो इसका ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें अराउंड 874 वैकेंसीज का जिक्र किया गया था। लेकिन इस नोटिस को आए हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आई है। ये जो एग्ज़ाम है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा और ये जो एग्ज़ाम होगा इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। अब फॉर्म भरने की डेट आना ही बाकी है, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आजकल में ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले समय में लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं, तो इलेक्शन से पहले ही कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की भी कि वो वैकेंसीज को अनाउंस कर दे। पटवारी के साथ साथ कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो भी पेंडिंग है, तो वो वैकेंसीज भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें मैं आपको एचपी पटवारी के बैच की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगर हम बात करें पटवारी के बैच की तो 15 फरवरी से हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन बैच से पहले, इसकी डिटेल से पहले हमें पटवारी के एग्ज़ाम का पता होना चाहिए कि क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, इसमें क्या हमारा सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स क्या है और पेपर का लेवल किस तरीके से रहता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बैच के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, अगर हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 मांगी गई है। जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है और ये चेंज नहीं हुई है। हालांकि कुछ समय पहले एक रूमर आए थे कि जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो इसको नकार दिया गया था, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं अभी कहा है, ये सिर्फ रूमर्स हैं। जो इसकी क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर कोई बात नहीं है, यानी कि जो पहली क्वालिफिकेशन थी पटवारी के एग्जाम की अभी भी वही एग्जिस्ट करती है, यानी कि 10+2 ही हमारी रहेगी। इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है, अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो पटवारी के एग्जाम की जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 to 45। सी क्लास के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब की एज लिमिट सेम रहती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो 18 to 45 होगी, 18 साल से लेकर 45 साल के बीच। और इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी है, SC ST है, तो फिर जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 50 साल तक हो जाएगी, यानी कि 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिटेल थी हमारे पास कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पटवारी के सिलेबस की, तो सिलेबस को अगर हम देखें तो सिलेबस इसका बिल्कुल सॉर्टेड सा सिलेबस है। इसमें 4 कंपोनेंट आपके रहेंगे और कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगी और हिंदी रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा और डिकोड करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथ बहुत बड़ा एक कंपोनेंट होता है, तो कौन सा मैथ आपको इसमें आने वाला है उसको समझते हैं। जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन होता है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, वो रहेगा इसमें। प्लस इसमें आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आएंगे और मेंसुरेशन के साथ इसमें क्वाड्रेटिक रहेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये है जी इसका सिलेबस मैथ का। ये 2 चैप्टर अलग से मैं लिखे हैं क्योंकि अर्थमेटिक में मेंसुरेशन नहीं होता है, तो मेंसुरेशन को मैंने अलग से लिखा है। इसमें 2D भी रहेगा, 3D भी रहेगा, प्लस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चंस भी आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें एक और चैप्टर भी इंक्लूड कर लीजिए जो कि वैसे तो रीजनिंग का चैप्टर होता है, लेकिन मैथ में भी कई बार उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज भी इसमें आपको पूछी जाती है। तो ये रहेगा हमारा मैथ का सिलेबस, जिसमें परसेंटेज, रेशो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, इसके अलावा एजिस के सवाल होते हैं, देन आफ्टर पार्टनरशिप के सवाल होते हैं। इनके अलावा मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिकोड भी किया हुआ भी मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, पूरा सिलेबस भी मैंने आपको डिस्कस किया है। देन अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे।
जनरल इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका रहेगा इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, इसके अलावा वोकेबलरी का सेक्शन रहेगा, तो वो इंग्लिश का सेक्शन इसमें होने वाला है। देन आफ्टर अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में अगर हम देखें तो इसमें टोटल 6 कंपोनेंट बनेंगे, यानी कि ये जो 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25 एमसीक्यू रहते हैं हमारे पास जनरल नॉलेज के, इसमें टोटल 6 कंपोनेंट होंगे। जैसे सबसे पहले तो इंडिया जीके होगी, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, देन आफ्टर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी रहेगी, उसके बाद इसमें इकोनॉमी आएगी, इसकी इंडिया की इकोनॉमी, उसके बाद पॉलिटी के ऊपर आ जाएंगे, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद साइंस का कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, और करंट अफेयर का कंपोनेंट रहेगा, करंट अफेयर्स। और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब ये तो हो गया इंडिया की बात। हिमाचल का एग्जाम है तो इसके लिए हिमाचल जीके भी रहेगी, इंपॉर्टेंट पार्ट एक। तो हिमाचल जीके की अगर हम बात करें, एचपी जीके, तो एचपी जीके के भी लगभग 6 to 7 एमसीक्यू जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट में पूछे जाते हैं, जिसमें हिमाचल की ज्योग्राफी आ जाती है, हिमाचल की हिस्ट्री आ जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर सवाल नहीं बनते हैं इसमें, बजट वगैरह के ऊपर इतना डीप कंसेप्ट इसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट। देन आफ्टर आता है हिंदी। हिंदी भी जनरल हिंदी होगी बिल्कुल, जैसे आपका इंग्लिश में रहता है वैसे ही हिंदी में भी जनरल हिंदी का ही पोर्शन रहता है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है एचपी पटवारी एग्जाम का। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिलेबस हमने देख लिया है सारा। अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी जाए तो सिर्फ एक पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट इसको हम बोलते हैं। एक ही पेपर होगा, उसका पैटर्न आगे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद सिंपली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स इसमें ऐड अब नहीं होते हैं। पर जितने भी हमारे अब हिमाचल के एग्जाम्स हैं उसमें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, जैसे आपकी कास्ट का डॉक्यूमेंट होगा, आपका डोमिसाइल होगा, प्लस आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको बस एक बार वेरीफाई किया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है इसी एग्ज़ाम के ऊपर ही बनेगी आपकी मेरिट, और इसी मेरिट के ऊपर आपका होगा फाइनल सिलेक्शन, उसी सेम मेरिट के ऊपर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। देन आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर पार्ट में कि सिलेबस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो भाई एग्जाम का पैटर्न समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे आपको अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक वही है मैथमेटिक्स, बस इसमें मेंसुरेशन भी ऐड होगा और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स। इसके अलावा इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें रीजनिंग नहीं है, ठीक है। अब 1% चांसेस हैं, 1% ही बोलूंगा मैं, 50% नहीं बोलूंगा। 1% चांस है कि सिलेबस चेंज हो, जैसे कांस्टेबल में थोड़ा सा शिफ्ट करा है इन्होंने, वैसे ही पटवारी में हो सकता है कि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो। तो अगर मान लो सिलेबस चेंज भी होता है तो इन सभी के साथ साथ सिर्फ एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो इसमें मिसिंग है, और वो है रीजनिंग। वो है हमारे पास रीजनिंग। अगर आप देखोगे तो इसमें रीजनिंग नहीं है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। जीएस पूरा पढ़ना है आपको, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, तो रीजनिंग वाला पोर्शन मिसिंग है। तो हम ये जो अपना बैच लेके आएंगे उसमें आपको रीजनिंग की क्लासेस भी देंगे, ताकि पटवारी के एग्जाम के साथ साथ आप अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो क्लरिकल लेवल पे, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपके एग्जाम की तैयारी ईजिली हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ये सारा सिलेबस हमने करवाना ही करवाना है, प्लस एक्स्ट्रा हम आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे अपने बैच की। अब हम अपने बैच की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा बैच 6 है, क्योंकि अभी 6th बैच शुरू होगा, तो ये जो हमारा 6th बैच है ये हम 15 फरवरी से शुरू करेंगे, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, अब वहीं से ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड करिए, वहाँ पे भी आपको ये बैच मिल जाएगा।
अगर आप डेमो लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो फ्री डेमो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिल्कुल फ्री में हमारी एप्लीकेशन पे भी। और इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे लिंक होगा डेमो लेक्चर्स का, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर हमारी क्लासेस होती हैं, दोपहर को 12 बजे मैं डेली आपकी मैथ की क्लास लेता हूँ, तो आप डेमो लेक्चर उसी को ही समझ लीजिए, आप वो वाली क्लास देख लीजिए। 1 बजे आपकी जीएस की क्लासेस होती है, आप वो वाली क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। शाम को 4 बजे आपकी एचपी जीके की क्लास होती है, वो वाली क्लास को रेफर कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि टीचर किस तरीके से क्लासेस को आगे रन करते हैं। तो अगर आपको समझ आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा सिलेबस कवर करवाया होगा, प्लस इसमें नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। देन आफ्टर अगर हम देखें तो कोर्स डिटेल की अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो कोर्स होने वाला है ये कोरली ऑनलाइन कोर्स होगा, ये ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस कर रखी हैं, जो कि आपके बैच के लिए या पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आपने इन क्लासेस को देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ इन लेक्चर्स को दिया जाएगा, टाइम टेबल मैं आगे शेयर करूँगा आपके साथ। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा ये जो क्लासेस रहेंगी ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेंगी। देन आफ्टर सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना है हमने, हमारे पास समय है तो हम सारे के सारे सब्जेक्ट करेंगे। हम इंडिया जीके के सारे सब्जेक्ट करेंगे, हम एचपी जीके करेंगे, इसके अलावा हम मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे, हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइव डाउट सेशन होगा हर सैटरडे को, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक दिन और, वीक में 2 दिन भी हम लाइव क्लास आपकी लेंगे, जिसमें आपकी कोई भी अगर क्वेरी है इधर रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट और रिलेटेड टू दी टेक्निकल, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा डाउट सेशंस के लिए आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, जितने भी आपके बैच में स्टूडेंट्स होंगे उनका एक प्राइवेट ग्रुप बनेगा, जिसमें आपकी क्वेरीज को हैंडल किया जाएगा, जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो और वहीं से हम आपको रिप्लाई भी किया करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ वीडियो देखते हो वहाँ पे नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ भी आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो डाउट सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म है। आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, जुड़े ही हो ऑब्वियसली अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो। इसके अलावा लाइव भी हमारी क्लास होती है, जूम के थ्रू आपके डाउट सेशन होंगे, तो आप बोल सकते हो अपने डाउट्स, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैथ की हो चाहे इंग्लिश की हो, हर एक डाउट सेशन इसमें कंडक्ट करवाया जाता है। वंस इन अ वीक तो होगा ही होगा, ये 2 बार भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स। अगर आपके डाउट्स ज़्यादा है तो 2 क्लासेस भी हमारी रहेंगी, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। देन आफ्टर जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब एग्जाम आने वाला होगा, तो हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिसमें एचपी पटवारी की हम टेस्ट सीरीज रखेंगे और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें हम देने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब किस तरीके से हम आपको क्लासेस देने वाले हैं उसको समझते हैं। बैच हमारे पास 6 रहेगा, इसको 6 कर लेते हैं। बैच हमारा 6 रहेगा। शुरुआत हम किससे करेंगे? एचपीजीके और मैथमेटिक्स से, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स के टोटल 48 लेक्चर्स हैं, अब इसमें मैं 5 लेक्चर और ऐड करने वाला हूँ, ये 53 हो जाएंगे अब टोटल, ठीक है। तो 53 लेक्चर्स है जैसे, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर जल्दी बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि 15 फेब को ही आपका आने वाला है पहला सब्जेक्ट। जैसे ही आप बैच को ज्वाइन करोगे आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। आपको कौन सी? एक तो मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर मिल जाएंगे एक साथ, सारे के सारे लेक्चर विद नोट्स विद एमसीक्यूज, ठीक है। और आपको रीजनिंग के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक के लिए, बट आपको पहले मिल जाएगा ताकि आप पहले ही देख के इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तो टारगेट आपका होना चाहिए, जैसे अभी भी आज के बाद भी टोटल देखा जाए तो 7 डेज अभी बचे हुए हैं इस बैच को शुरू होने में। नेक्स्ट थर्सडे को बैच शुरू होगा, तो 7-8 डेज का आपके पास समय है। तो इन 7-8 डेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्लासेस देखिए मैथ की। अगर आप 20-25 लेक्चर्स भी देख लेते हैं, डेली 2 लेक्चर भी मान लीजिए अगर आप देखते हैं, तब भी 15 लेक्चर्स होते हैं, तो आपका बेस जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और 15 से आपको एचपीजीके की क्लास भी मिल जाएगी। फिर 20 फरवरी को आपको इंग्लिश और पॉलिटी की क्लासेस मिल जाएंगी। 1 मार्च को आपको इकोनॉमी और हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी। और 10 मार्च को हम बाकी बचा हुआ भी सारा इसमें अपलोड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 200+ लेक्चर हम आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें सारा सिलेबस आपका कवर होगा। लेक्चर्स के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस कोर्स की जो अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि एग्ज़ाम पता नहीं कब आएगा, तो क्या हमारा कोर्स एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार कोर्स को ज्वाइन किया तो ये क्लासेस आप लाइफ टाइम देख सकते हो,
ठीक है, कितने भी 2 साल बाद भी 3 साल बाद भी आप इसको देख सकते हो। इसकी जो फीस होने वाली है बैच की, ये वन टाइम फीस होगी, आपने एक बार पे करना है 3000 रुपीज़। उसके बाद आपको आप सारी की सारी क्लासेस को देख सकते हो, टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, एमसीक्यू डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, और जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही देख पाओगे हमारी वेबसाइट या फिर हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे 2 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको रिवीजन में शिफ्ट करेंगे और आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी, जिसमें डेली आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिला होगा आपको हमारी वेबसाइट का भी, हमारी एप्लीकेशन का भी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो, और उसमें स्टोर में जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप वेबसाइट के थ्रू देखना चाहते हो, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखना चाहते हो, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सीधा उस पर क्लिक कीजिए और वहीं से आप हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा इन एंड आउट। अब क्लासेस में मिलेंगे। वैसे मेरी डेली क्लासेस होती है यूट्यूब चैनल पे दोपहर को 12 बजे, आप उससे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।